तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दिस साइड अनवर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्वेता गुरानी मैम से, हु इज़ डूइंग हर इंटर्नशिप इन अमेजॉन एज एन एसडी इंटर्न। शी विल ऑल्सो जॉइन ट्विटर एज एन एसडी इंटर्न एंड शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ गूगल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड ट्विटर डेवलपर प्रोग्राम। ठीक है, तो इफ यू फाइंड एनी वैल्यूबल कंटेंट इन दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू मैम इज की विच वन टू प्रेफर, पेड इंटर्नशिप्स और द अनपेड इंटर्नशिप्स। So thank you very much, ma'am, for joining the session and giving your valuable time. Let's begin with first question, that is, what are the benefits of internship and when to start internship? सो बेनिफिट्स ऑफ इंटर्नशिप यार बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट, आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। सेकंड, आप स्केलेबल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। थर्ड, आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हो जो बहुत सारे यूजर्स यूज़ करेंगे। और नॉट ओनली आपकी टेक स्किल्स इंप्रूव होती हैं, इन सब से आपकी बहुत सारी स्किल्स इसके अलावा भी ऐड होती हैं, मतलब ऐड होती हैं, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। एंड दैट्स ऑल, मतलब और भी होते हैं। बाकी कब स्टार्ट करनी चाहिए, इसके लिए सेकेंड ईयर में काफ़ी लोग शुरू कर देते हैं, वरना थर्ड ईयर में तो सब करते ही हैं। बाकी सेकेंड ईयर से अगर आपकी टेक स्किल्स है, मतलब आपकी स्किल्स है थोड़ी, तो आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हो या और किसी में काम कर सकते हो। जनरली कंपनीज थर्ड ईयर को प्रेफर करती है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं या बिग एमएनसीज होती हैं। So my next question to ma'am is कि freelancing और internship दोनों सेम चीज़ है या फिर दो डिफरेंट थिंग है? फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ मतलब इंटर्नशिप में आपकी कोड नहीं देखा जाता है, आपका काम, इसके अलावा इसके साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स और बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। प्लस अगर उसकी बात की जाए तो जैसे अगर मैं अमेजोन या बिग टेक, किसी भी बिग टेक की बात करूँ, तो उनका सब कुछ इंटरनल होता है। काफ़ी एपीआईज इंटरनल थी, जो मैंने सारी यूज़ की, तो सारी इंटरनल एपीआईज थी। मैंने कोई भी एक्सटर्नल एपीआई यूज़ नहीं करी थी अपने कोड में। उनका विकीपीडिया इंटरनल था, स्टैक ओवरफ्लो इंटरनल था, सर्च इंटरनल था, तो सब कुछ ही इंटरनल था। इतना कुछ नेट पे सर्च नहीं करना होता था। पर नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप फ्रीलांस करते हो, तो जो भी चीज़ें आपको सर्च करनी होती हैं या कुछ भी होता है, वो सब कुछ ओपन ही होता है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। कोड क्वालिटी मैटर नहीं करती है फ्रीलांस में, दे वांट योर वर्क मोस्टली। बट जहाँ हम लोग बिग टेक्स में या नॉर्मल किसी स्टार्टअप में भी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट बहुत स्केलेबल होता है, तो कोड क्वालिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो यहाँ फ़र्क आ जाता है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू मैम इज कि हाउ द हायरिंग प्रोसेस वर्क्स, की जैसे कोई इंटर्नशिप में किसी ने अप्लाई करा तो उसके बाद का क्या हायरिंग प्रोसेस रहता है? थिंक प्रोसेस कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। अगर पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करूँ, तो मोस्टली उनमें मतलब पहले तो ऑनलाइन असेसमेंट आती है। ऑनलाइन असेसमेंट वंस क्लियर हुई तो मतलब पहले तो अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन असेसमेंट आ जाती है। किन केसेस में रेफरल नीडेड होता है, बट कुछ कंपनीज के ओपन हायरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें रेफरल का नीड नहीं होता है, सीधा ऑनलाइन असेसमेंट आ जाता है। ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर होता है तो फिर इंटरव्यूज शेड्यूल हो जाते हैं। इंटरव्यूज में डेटा स्ट्रक्चर राउंड कॉमन होता है। डेटा स्ट्रक्चर राउंड तो होता ही है, नंबर ऑफ राउंड्स वैरी करते हैं कंपनी वाइज। बाकी जब मैंने ट्विटर का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें एक एचआर राउंड भी था स्पेसिफिकली। तो बस बाकी अमेजोन में, गूगल में, एडोबी में सिर्फ टेक राउंड्स ही होते हैं। टेक राउंड्स में डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा, जैसे गूगल स्पेसिफिकली सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स ही पूछती है, बट बाकी कंपनीज कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी पूछती हैं। आपके थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट डिस्कशन भी होता है। सो दैट्स ऑल। ओके, कूल मैम। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू मैम इज की विच वन टू प्रेफर, पेड इंटर्नशिप्स और द अनपेड इंटर्नशिप्स, मतलब एक्सक्लूडिंग द मनी फैक्टर। आई डोंट बिलीव इन अनपेड इंटर्नशिप्स। भले कर लो बट थोड़ा कम पे मिले, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। बाकी क्योंकि यार अनपेड रहती है तो एक पॉइंट पे आके मोटिवेशन खत्म हो जाता है। एंड जनरली पेड मिल ही जाती है स्टार्टअप्स में, भले थोड़ा कम पे होगा बट मिल जाएगी आराम से, तो इतना कोई इशू नहीं रहता है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू मैम इसकी इंटर्नशिप बिग कंपनीज और स्टार्टअप्स में क्या डिफरेंस होता है? मतलब अगर कोई पर्सन दोनों, मतलब इंटर्नशिप अगर बिग कंपनीज में करना चाहता है या फिर स्टार्टअप में, सो व्हाट इज द डिफरेंस? ये कुछ शायद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी शायद तुम बोलना चाह रहे हो। बाकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और स्टार्टअप में दोनों में ही इंटर्नशिप करी है और इसी ईयर करी है। दोनों में बहुत ही डिफरेंस था। कंसिडरिंग द स्टार्टअप, मैंने बहुत अर्ली एज स्टार्टअप में इंटर्नशिप की थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे काम पर बहुत ज़्यादा रहता था कि जस्ट यू हैव टू डू द वर्क। थोड़ा सा इतना कोड क्वालिटी का नहीं देखते थे वो लोग।
काम बहुत ज़्यादा होता था, वो मतलब काम तो खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, बट एनीवे मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे सिर्फ काम ही देखा जाता था, और इवन आपको स्किल्स पहले से आनी चाहिए। अगर उन्होंने आपको, मैंने मंथ स्टार्ट में इंटर्नशिप करी थी, तो मुझे मंथ स्टार्ट पहले से आता था, और उन्होंने मेरा जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने उस पर ही लिया था, मेरे पास प्रोजेक्ट से पूछे थे, उस पर क्वेश्चन पुट अप करे थे। तो अगर आपको स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करनी है तो आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। दे वोंट टीच यू और दे वोंट टाइम गिव यू टाइम टू लर्न। थोड़ा अगर आपको बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए पहले से, आप ऑन द वे ऑन द गो सीख सकते हो, बट थोड़ा पहले से आना चाहिए। कंसिडरिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, उनके इंटरव्यूज भी अलग होते हैं, उसके डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना होता है। नॉर्मली जो टेक स्टैक होता है एट टाइम्स वो इंटरनल टेक स्टैक होता है, आपको पूरा लर्न करना पड़ता है। टीम डिपेंडेंट होता है टेक स्टैक, तो जो आपकी टीम कर रही है आपको उसमें करना होगा, या आपका प्रोजेक्ट में भी किसी में हो। जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो पूरा ओन मैंने किया, तो आई वाज गिवन अ चॉइस कि तुम्हें किस में बनाना है, इट्स योर चॉइस, तुम डिजाइन करोगे, तुम टेक स्टैक डिसाइड करोगे। तो मेरे केस में ये था, बट मेरे फ्रेंड्स ही थे जो दूसरी टीम्स में थे अमेजोन में ही, तो उनके ऐसा नहीं था, उनको पूरा ओन प्रोजेक्ट नहीं मिला था। उनके में ये था कि उनको एक बड़े प्रोजेक्ट में कुछ कंपोनेंट्स काम करने को मिला था, तो उसमें जो चल रहा था उस प्रोजेक्ट में उन्होंने वो टेक स्टैक लर्न किया। तो कंपनीज गिव यू टाइम है, ये डिफरेंस रहता है। दूसरा, जब आप कंपनीज में रहते हो तो हर बाकी चीज़ों पे ही फोकस किया जाता है कि मतलब जैसे बोले जाए कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है हर चीज़ की, काम प्रेजेंट करना है, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं यहाँ पे। स्टार्टअप्स में इतना नहीं रहता है, दे जस्ट वांट योर वर्क, दैट्स ऑल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू मैम इज़ कि अगर एक स्टूडेंट के पास बेसिक नॉलेज है किसी भी फील्ड के लिए, तो क्या उसको इंटर्नशिप्स अप्लाई करनी चाहिए, या फिर उसको अपनी पहले उस नॉलेज को एनहेंस करना चाहिए, या फिर उस नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए? दिस, अगर आपकी इतनी नॉलेज है कि आप थोड़ा बहुत काम कर लोगे, आपने थोड़े बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, और मतलब इतना थोड़ा बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स पे है तो इतनी नॉलेज हो जाती है। बाकी तो आप कभी भी कम्प्लीटली आप किसी चीज़ को भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो और आपके थोड़े बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। विद टाइम आप सीख लोगे, विद एक्सपीरियंस आ जाएगा, इवन बहुत अच्छा आ जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से आपकी स्किल्स डिफाइन हो जाएंगी। बाकी बात रही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, तो हाँ उसे प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं, बट मोस्टली आपका फोकस डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही होता है जब इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। तो इंटरव्यू राउंड्स की तो अलग से ही प्रिपरेशन होती है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू मैम इज़ कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस एज एन एसडी इंटर्न? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ जो लर्निंग कर्व था वो काफ़ी स्टीप था, एंड एज आई मेंशन बिफोर, मैंने टेक स्किल्स तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई, मेरी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। बीइंग इन अमेजॉन, राइटिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो काफ़ी इस चीज़ पे ध्यान था। मेरी नहीं थी अच्छी बिल्कुल भी, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट नीडेड है, बट स्टिल थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से कंपैरेटिवली। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो गई, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया। आपके नॉर्मली रोज स्टैंडअप्स होते हैं, तो यू हैव टू प्रेजेंट योर वर्क कि आपका क्या स्टेटस चल रहा है काम का, और काफ़ी हम ट्रैक रखते हैं काम का, क्योंकि स्प्रिंट्स होती हैं तो हमें उसमें मेंशन करना होता है कि हमारे 2 वीक्स का टारगेट ही है, तो इससे चीज़ें टाइम टू टाइम होती जाती हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि पूरा प्रोजेक्ट आप खुद ओन करते हो, तो आपको ही फ्रॉम डिजाइनिंग टू डॉक्यूमेंटेशन टू कोड रिव्यूज टू प्रेजेंट टू एवरीथिंग सब आप ही करते हो, तो काफ़ी अच्छा रहता है, तो काफ़ी अच्छा सीखने को मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस है। बढ़िया मैम। So with this we come to an end of this session, ma'am. What is your last message to the audience? लास्ट मैसेज ये रहेगा कि दोनों का अपना ही वो है फन है इंटर्नशिप्स का, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटर्नशिप हो, चाहे वो नॉर्मल एमएनसीज में इंटर्नशिप हो, या फिर चाहे वो रिसर्च इंटर्नशिप्स क्यों ना हो। रिसर्च तो मैंने इंटर्नशिप नहीं करी है, बट कंसिडरिंग स्टार्टअप एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक्सपीरियंस दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत ही स्टीप लर्निंग कर्व था। पर्सनली इस टाइम तो मतलब कॉलेजेस भी बंद हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंटर्नशिप में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक जब हम सेकेंड ईयर में जब तक कॉलेज में थे तो 5 o'clock तक तो कॉलेज ही होता था, तो नहीं हो पाता था पॉसिबल, बट अब तो घर पर है तो आप कर सकते हो, तो इससे आपकी स्किल्स ही डेवलप होती है एंड आपको बहुत अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, तो करना चाहिए। सॉरी। Yes, ma'am. So thank you very much, ma'am, for joining the session, giving a valuable time. Thank you very much, ma'am. राइटिंग मी टू योर चैनल। Thank you.